हाय दोस्तों, मैं विराट सर नॉलेज मोटिवेशन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। टारगेट मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा, जो भी इससे पहले पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर इस चैनल पर जरूर देख लें, ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो समय न गवाते हुए, क्योंकि वक्त कम है, जितना दम है उतना लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं और कुछ लोगों को आप जगा दो। तो ये रहा बिहार बोर्ड वर्ग 10वां का संस्कृत ट्यूशन किताब का 12वां अध्याय, कर्णस दान वीरता, नाटक पाठ जिसका लेखक भास है का सारा प्रश्न। पहला प्रश्न जो इस तरह है, कर्णस दान वीरता पाठ के रचनाकार कौन है? कर्णस दान वीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो भास है। प्रश्न संख्या 2 है, कर्णस दान वीरता किस प्रकार का पाठ है? तो नाटक है। प्रश्न संख्या 3 है, कर्णस दान वीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है। प्रश्न संख्या 4 है, कर्णभार किस महाकाव्य का एक भाग है? तो महाभारत का है। प्रश्न संख्या 5 है, सूर्य पुत्र का नाम क्या है? तो कर्ण है। कहा गया है कि कर्ण किनका पुत्र था? तो सूर्य का पुत्र था। प्रश्न संख्या 6 है, कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है? तो इंद्र कहिए या शक्र कहिए या ऋषि कहिए, तीनों एक ही भगवान इंद्र का ही नाम है। प्रश्न संख्या 7 है, कर्ण किस देश का राजा था? तो उस समय में था अंग जनपद का राजा कर्ण थे, जो अभी भागलपुर और मुंगेर के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, कर्ण किसको नमस्कार करता है? भगवान इंद्र को, यानी जो ब्राह्मण के रूप में बनकर आए थे, शक्र ऋषि के रूप में। कुंती पुत्र का नाम क्या है या कुंती पुत्र कौन है? तो कर्ण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता है, यानी किसके तरफ से युद्ध लड़ते हैं? तो कौरवों के पक्ष से। 11 नंबर प्रश्न है, कर्णभार नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो भास है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मातराम भिक्षा याचे, इसका हिंदी हुआ महान भिक्षा की कामना करता हूं। मातराम भिक्षा याचे या उक्ति किसकी है? तो शक्र यानी इंद्र भगवान की है। इसका हिंदी हुआ महान भिक्षा की कामना करता हूं। क्वेश्चन संख्या 16 है, अस्थिर क्या रहता है? तो दान जो रहता है होता है स्थिर रह जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, शक्र यानी इंद्र भगवान किस वेश में प्रवेश करते हैं? तो ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, मजबूत जड़ वाले क्या गिर जाता है? तो वृक्ष गिर जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, छल पूर्वक दान में किसने कवच और कुंडल ले लिया? तो इंद्र कहिए, भगवान इंद्र या शक्र, भगवान इंद्र ही शक्र के रूप में या ब्राह्मण के रूप में या ऋषि के रूप में आए थे। प्रश्न संख्या 20 है, धर्मो ही यातना गुना धारनते, श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो कर्णस दान वीरता से। प्रश्न संख्या 21 है, देवता और असुरों द्वारा किया भेदने योग्य नहीं है या नहीं था? तो कवच, कर्ण का कवच। प्रश्न संख्या 22 है, कवच और कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो कर्ण का, कुंती पुत्र कर्ण का। प्रश्न संख्या 23 है, भास के कुल कितना नाटक उपलब्ध है? तो भास द्वारा लिखित कुल 13 नाटक उपलब्ध है। क्वेश्चन संख्या 24 है, ब्राह्मण वेशधारी कौन था, यानी ब्राह्मण का रूप कौन धारण करके आया था? तो भगवान इंद्र।
प्रश्न संख्या 25 है, किसका धन सांप के जीभ के समान चंचल होता है? तो राजा का धन सांप के जीभ के समान चंचल होता है। प्रश्न संख्या 26 है, समय आने पर किसका नाश हो जाता है? तो समय आने पर शिक्षा का नाश हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, ना दात भयम यह उक्ति किसकी है? तो शल्य की उक्ति है। इसका अर्थ हुआ नहीं देना नहीं देना। नहीं देना नहीं देना यह उक्ति किसकी है या किसने कहा? यह तो शल्य ने कहा। प्रश्न संख्या 28 है, कर्ण का सारथी का नाम क्या था? कर्ण का सारथी का नाम था शल्य। क्वेश्चन संख्या 29 है, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो गुण का। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो गुण का। प्रश्न संख्या 30 है, दानवीर का नाम क्या है? तो कर्ण है। प्रश्न संख्या 31 है, दानवीर का अर्थ क्या होता है? दानवीर का अर्थ क्या होता है? जो दान करने में वीर यानी महान। प्रश्न संख्या 32 है, भवंत मह में नमस्करोमि किसका कथन है? तो कर्ण का कथन है। प्रश्न संख्या 33 है, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो इंद्र ने कर्ण से छल किया अर्जुन की सहायता के लिए। प्रश्न संख्या 32 है, अंगराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो कर्ण को। प्रश्न संख्या 35 है, नेच्छामी बार बार किसने कहा? मतलब हुआ, इसका अर्थ हुआ नहीं चाहिए बार बार किसने कहा? तो शक्र भगवान इंद्र ने कहा, जो ब्राह्मण के रूप ऋषि के रूप में आए थे। प्रश्न संख्या 36 है, कर्ण प्रथम बार क्या देना चाहता था? जब भगवान इंद्र भिक्षा मांगना है तब कर्ण प्रथम बार क्या देना चाहता था? तो गाय देना चाहता था। प्रश्न संख्या 37 है, कर्ण दूसरा बार क्या देना चाहता था? तो घोड़ा देना चाहता था। प्रश्न संख्या अगला है, कर्ण तीसरी बार क्या देना चाहता था? तो हाथी देना चाहता था। इसी तरह अगला क्वेश्चन बनेगा, कर्ण चौथी बार क्या देना चाहता था? तो सोना देना चाहता था। अगला है प्रश्न संख्या 38, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो कवच और कुंडल ले लिया। अगला है क्वेश्चन संख्या 39, कामा का अर्थ क्या होता है? तो कामा का अर्थ इच्छा होता है। प्रश्न संख्या 40 है, बाजिन और वारना का अर्थ क्या होता है? क्रमशः। तो बाजिन का अर्थ घोड़ा होता है और वारना का अर्थ हाथी होता है। तो वेल दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ विश्व शांति के साथ। अंत में मैं कहूंगा, हमेशा हर हाल में रिवीजन करते रहिए, चाहे प्रश्न आसान हो या हार्ड हो, हर एक टॉपिक का रिवीजन करिए, क्योंकि जैसा रिवीजन वैसा डिवीजन। ओके बाय दोस्तों।